जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे BLW वर्कशॉप। इसका पहले जो है नाम DLW था, तो DLW से नाम क्यों चेंज कर दिया गया, पहले हम इस पर बात करें थोड़ा सा। फिर उसके बारे में वैकेंसी जो है अप्रेंटिसशिप की आई हुई है, उसमें क्या क्या पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, कैसे आपको भरना है, क्या चार्ज लगेगा, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे तथा अप्रेंटिसशिप करने के बाद उसका क्या उपयोग होगा, इस बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, 2017 में जो DLW था, पहले यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप था। यहाँ पर डीजल इंजन बनाए जाते थे रेलवे के, लेकिन 2017 में 6000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन बनाए गए थे और उसको निर्यात भी किया गया था। इसलिए जो है DLW का नाम BLW किया गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन भी बनाए जाने लगे और 2019 से लगातार यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया है उसके लिए कौन कौन लोग भर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें अगर आप ITI किए हुए हैं, अगर नॉन ITI हैं, तो दोनों लोगों के लिए पोस्ट आई हुई हैं। टोटल जो पोस्ट है वो आपको 374 पोस्ट है। 300 जो है ITI पोस्ट है, 74 जो है नॉन ITI होल्डर के लिए है पोस्ट। तो इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है उसके अंतर्गत जो है आपको 300 जो है वो ITI पोस्ट किस किस ट्रेड में आई है, आपको फीटर में है, कारपेंटर में है, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन के हैं। आपको जो फीटर ट्रेड है उसमें आपको 107 पोस्ट है, कारपेंटर में 3 पोस्ट है, पेंटर में आपको 7 पोस्ट है, मशीनिस्ट में आपको 67 है, वेल्डर में 45 और आपको इलेक्ट्रीशियन में 71 पोस्ट है। टोटल मिलाकर के 300 आपको ITI पोस्ट है। उसके बाद जो नॉन ITI पोस्ट है, इसके बारे में आपको आगे डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। देखिए, जो नॉन ITI पोस्ट है उसमें आपको टोटल 74 पोस्ट हैं। उसमें अगर आप फीटर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए 30 पोस्ट है, मशीनिस्ट में 15 पोस्ट है, वेल्डर में आपको 11 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में आपको 18 पोस्ट, टोटल जो है 74 पोस्ट है। इसके लिए देखिए, इसमें बताया गया है कि जो पोस्टें हैं उसमें कुछ रिजर्वेशन भी किया गया है। अगर जो कैटेगरी है उसमें अगर PWD कोटा है, दिव्यांगता से है, तो उनको 3% आरक्षण दिया जाएगा। अगर वो एक्स सर्विसमैन से आते हैं तब भी उनको 3% आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद जो सीटें आरक्षण के बाद जो सीटें रिजर्व हो जाती हैं उसमें भी बाकी हम लोग देखते हैं कि बाद में सीटें कुछ वैकेंट रह जाती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है उनको मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज का मतलब यह है कि जो सीटें हैं, SC सीटें अगर बचती हैं तो उनको ST से भरा जाएगा, अगर ST सीटें बच जाती हैं तो उनको SC कैटेगरी से भर दिया जाएगा, अगर SC ST दोनों फिर भी बच जाती हैं तो उनको BC और जनरल से भरा जाएगा, अगर OBC की सीटें बचती हैं तो उनको जनरल से भर दिया जाएगा, और अगर EWS कैटेगरी की सीटें भरती हैं तो उनको जनरल से भर दिया जाएगा। इसमें जो आरक्षण का नियम है वो उसी तरह से कार्य करेगा, यहाँ पर बताया भी गया है। आपको जो अगर EWS सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं तो उसको आपको वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है किस ऑफिसर से आप वेरीफाई करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पर यह दिया गया है कि आपको पहले क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। ये वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है www.apprenticeship.gov.in, यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब हम आते हैं इसके लिए मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए कि हम इस फॉर्म को भर सकें। तो पहले हम बात करते हैं नॉन ITI के लिए। तो नॉन ITI के लिए आपको हाई स्कूल होना चाहिए या तो आप इंटर की डिग्री होना चाहिए, उसमें आपको 50% मार्क्स जरूरी है। अगर ये डिग्री आपके पास है, अगर ये डिग्री 15 जनवरी 2021 के पहले है तो आप इस फॉर्म को नॉन ITI में जो पोस्ट है उसको भर सकते हैं। आपको जो ITI के पोस्ट हैं उसमें हाई स्कूल की डिग्री मांगा है। उसके बाद आपको जिस ट्रेड का फॉर्म भरेंगे उस ट्रेड में आपको ITI की डिग्री होनी चाहिए। यह डिग्री जो है 15 जनवरी 2021 से पहले का होना चाहिए। इसमें खास चीज एक यह भी बताया गया है कि अगर आप अपियरिंग में हैं तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पर बताया गया है दोस्तों यह भी कि अगर आप अपियरिंग में हैं तो यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपका मार्कशीट आ चुका है तभी आप भर सकते हैं, 15 जनवरी 2021 से पहले। इसमें अगर आपके पास कोई हायर डिग्री है, जैसे यह जो वैकेंसी है ITI पर निकली हुई है, उसके बाद अगर आपके पास BTech डिप्लोमा कोई चीज है तो वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा। आप अगर NCVT SCVT किसी से भी ITI किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं।
इसके लिए जो नॉन आईटीआई है, एज लिमिट भी बताया गया है। एज क्या होना चाहिए आपके लिए, तो जो नॉन आईटीआई है उनके लिए 15 साल से 22 साल के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए। जो आईटीआई पोस्ट है उनके लिए 15 साल से 24 साल के बीच में होना चाहिए। इसके बीच में अगर वो हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। जो उम्र में है कुछ छूट भी दिया गया है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो उनको 5 साल की छूट, ओबीसी वालों को 3 सालों की छूट। अगर वो पीडब्ल्यूडी हैं तो उनको जनरल के लिए 10 साल, एससी एसटी के लिए 15 साल, ओबीसी के लिए 13 सालों की छूट दी गई है। अगर वो एक सर्विसमैन है तो उनके लिए भी कुछ छूट दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए डिटेल से। देखिए जो अप्रेंटिसशिप है यहाँ पर कुछ दिव्यांगता के लिए आरक्षण और दिया गया है। यहाँ पर 40% वो आप देख सकते हैं। अगर उनके लिए ये प्रॉब्लम है तब भी आप वो फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं जो आपके कुछ लो विजन है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। उसके लिए भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो मेरिट होगा वो क्या होगा उसके लिए भी बात करते हैं। तो वो मेरिट जो होगा आपके हाई स्कूल, आईटीआई जो भी मिला करके जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको वरीयता दिया जाएगा। अगर दो स्टूडेंट के मार्क्स जो है बराबर है तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसको वरीयता दिया जाएगा। अगर दोनों के जन्म तिथि भी बराबर हो जाती हैं तो जो आपके पास्ट जो मैट्रिकुलेशन है जो पहले किया होगा उसको वरीयता दिया जाएगा। इसका जो ट्रेनिंग है आपको बीएलडब्ल्यू वाराणसी में ही कराया जाएगा। वहाँ पर जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको कराया जाएगा। 1 साल की यह कोर्स होती है अप्रेंटिसशिप। आपको एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों भर सकते हैं। इसमें जो स्टिपेंड होगा, जो आपको पे स्केल होगा, जो पैसा दिया जाएगा वो आपको रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार ही दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में यह बताया नहीं गया है लेकिन वहाँ पर जो मिलता है वही सबको मिलेगा। एक जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है यहाँ पर कि जो आपको आईटीआई और नॉन आईटीआई जो पोस्ट हैं उनको क्या क्या करना चाहिए। जो एप्लीकेशन फीस है वो उनको 100 रुपया देना पड़ेगा जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं। और यह फॉर्म जो है 17 फरवरी 2021 तक चलेगा। उसके पहले आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो पेमेंट करेंगे 100 रुपया वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं और एससी एसटी में हैं तो आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है। और आपके जो 100 रुपया है वो रिफंडेबल नहीं होंगे। जो आपको पेमेंट करने की लास्ट तिथि है वो भी 15 फरवरी रखी गई है। इसमें जो अप्रेंटिसशिप के नियम है उसी नियम के तहत आपको एक चीज और है कि कुछ लोग अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो सोचते हैं ये कि हमें रेलवे में जॉब मिल जाएगा। तो यहाँ पर यह बता दिया गया है कि ऐसा रेलवे की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया है कि आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको यहाँ पर जॉब मिल सकता है। ऐसा नहीं है। आप वो यह ओनली अप्रेंटिसशिप कोर्स है, इसमें आपको सिखाया जाता है। लेकिन जो अप्रेंटिसशिप कोर्स होता है वो कई वैकेंसियों में लाभदायक भी होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो उसमें भी आपको लाभदायक यह साबित होता है। इसमें जो आपको कैसे इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। आप जो है इस लिंक को गूगल से ओपन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो फोटो और जो भी अपनी मार्कशीट वगैरह लगाना है यहाँ पर दिया हुआ है। फोटो आप जेपीजी में ही लगाइए। आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगाना होगा, अपलोड करना होगा। जो आईटीआई की आपको मार्कशीट है उसको भी अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। आप जो फोटो है वो कलर पासपोर्ट साइज के फोटो बनवा लीजिए। 4x5 सेंटीमीटर के साइज होने चाहिए। और जो फोटो आप अपलोड कर लें उसकी 8 फोटो आप एक्स्ट्रा उसको बनवा करके रख लें। आप जो है उसकी वेबसाइट पर अप्लाई करके कर सकते हैं। इसके लिए और भी चीज़ें जो यहाँ पर है कि आपको अलाउंस मतलब जो भी आपको खर्च वगैरह आने जाने का ये सब कुछ चीज़ें नहीं दिया जाएगा। जो फिक्स है वही चीज़ें दिया जाएगा। यहाँ पर मेडिकल चीज़ें हैं। मेडिकल के लिए यहाँ पर प्रोफार्मा दिया हुआ है कि आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट है उनको बनवाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आप इस प्रोफार्मा में ऐसा बनवा सकते हैं। यह प्रोफार्मा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यह नोटिफिकेशन भी आपको वहां पर मिल जाएगा। आप लोग इसे अप्लाई कर लीजिए अगर आप लोग इच्छुक हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने आईटीआई फ्रेंड जो नॉन आईटीआई हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वहाँ अप्रेंटिसशिप कर लें। वहाँ पर डीजल के बारे में सभी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है। डीजल इंजन जो होते हैं, अभी इलेक्ट्रिक इंजन का भी कार्य शुरू कर दिया गया है।
तो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी सिखाया जाता है। बहुत कुछ वहां से सीखने को भी मिलेगा। तो आप लोग जो है उसे अप्लाई कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।